Assalamu alaikum, my dear students. My name is Mohammad Raheel Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ एंडोस्केलेटन। तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिस्कस करने जा रहे हैं एंडोस्केलेटन। अब एंडोस्केलेटन टर्म ही हमें बता रही है कि एक ऐसा स्केलेटन होगा विच इज़ इनसाइड द बॉडी, जो बॉडी के अंदर होगा। तो ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के अंदर होता है उसे एंडोस्केलेटन कहते हैं। अब एंडोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो एंडोस्केलेटन इज द कॉम्बिनेशन एंड फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज के फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं। जो कि हमारी बॉडी के अंदर होता है उसे एंडोस्केलेटन कहते हैं। अब ह्यूमंस की एग्जांपल ले लीजिए, या और बेशुमार जो हमारे पास मैमल्स हैं या हमारे पास जो वर्टिब्रेट्स हैं बेशुमार, उनकी बॉडी में एंडोस्केलेटन होता है। एंड एंडोस्केलेटन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। अगर बोन्स और कार्टिलेज की बात करें तो बोथ आर कनेक्टिव टिश्यू, both are connective tissue। तो जब हम बात करते हैं टिश्यूज की तो डेफिनेटली मल्टीपल सेल्स विल बी देयर, ताकि वो इसके मुकम्मल फंक्शन को क्या कर सके, परफॉर्म कर सकें। आइए ज़रा हम पहले स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं विच इज़ बोन। सो बोन हमारे पास मोस्ट रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अंदर शामिल होंगे बोन्स सेल्स, इसके अंदर शामिल होंगे फाइब्रो कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर शामिल होगा कार्टिलेज, इसके अंदर शामिल होगा ब्लड, इसके अंदर शामिल होगा नर्व्स। तो देखिए मल्टीपल टाइप्स के हमारे पास यहाँ पे टिश्यूज अवेलेबल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बोन है हमारे पास, ये बेसिकली इसके अंदर है कलेक्शन ऑफ मैनी टिश्यूज। बेशुमार टिश्यूज की यहाँ पे कलेक्शन मौजूद है। अगर हम बोन को एक देखें, सपोज यहाँ मैं एक बोन स्केच करता हूँ, ये लीजिए, ये हमारे पास एक बोन है। ये लीजिए, ये एक बोन है। अब इस बोन के ये जो टर्मिनल पार्ट्स होते हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, टर्मिनल पार्ट्स, इन्हें हम बोलते हैं एपीफाइसिस। जबकि ये वाला जो पोर्शन होता है इसे बोलते हैं डायाफाइसिस। इसी का जो सेकंड नेम है वो है जी शाफ्ट, जो कि बेसिकली एक क्या है, रॉड है। अगर हम बात करें बोन की आउटर मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, टिश्यू
लेयर, तो इस आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम। और उसके बाद जो इनर लेयर होगी उसे बोलते हैं एंडोस्टियम। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो पेरिओस्टियम। सपोज कर लीजिए ये जो हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर है ये वाली, ये है पेरिओस्टियम। और उसके बाद जो अंदर यहां पर जो इसके बाद जो सेकंड लेयर आएगी, ये जो इसके पैरेलल रन हो रही है, ये हमारे पास होगी एंडोस्टियम। ये लीजिए, ये एंडोस्टियम है। जब हम बात करते हैं एंडोस्टियम की, तो इसके आगे फर्दर दो मेन पार्ट्स हैं। एक जिसे कहा जाता है कॉम्पैक्ट, और एक जिसे कहा जाता है स्पॉन्जी। तो एक कॉम्पैक्ट पार्ट है और एक स्पॉन्जी पार्ट है। जो कॉम्पैक्ट पार्ट है ये वाइट इन कलर, और क्या करेगा, प्रोवाइड सरफेस फॉर मसल अटैचमेंट। जबकि जो स्पंजी है ये इनर पोरस सुराखदार पार्ट है, जिसके अंदर ब्लड वेजल्स होंगी, जिनके अंदर नर्व होंगी, और जिनके अंदर बोन मैरो होता है। ये तमाम चीज़ें जो है वो स्पंजी जो पोर्शन है बोन का उसमें शामिल है। अगर हम बात करें बोन मैरो की, तो बोन मैरो दो तरह का होता है। एक रेड बोन मैरो, एक येलो बोन मैरो। ये हमारे पास दो टाइप्स हैं। अगर हम बात करें रेड बोन मैरो की, तो इसमें रिच सप्लाई होगी, सप्लाई ऑफ ब्लड वेजल्स, और इसमें पुअरली सप्लाई। जो रेड बोन मैरो है ये करवाता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, जबकि जो येलो बोन मैरो है ये करवाता है फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। बोन्स एंड कार्टिलेज। तो बेसिकली ये जो बोन मैरो होते हैं दीज आर स्टेम सेल्स, और जो स्टेम सेल्स होते हैं दे हैव ग्रेट पोटेंशियल टू डिवाइड एंड कैन प्रोड्यूस मल्टीपल टाइप्स ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो बोन के अंदर जो रेड बोन मैरो है ये बना सकता है ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स,
और जो येलो बोन मैरो है इट कैन फॉर्म कार्टिलेज, इट कैन फॉर्म बोन्स, इट कैन फॉर्म एडिपोज टिश्यू। इस तरह डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो यहाँ से टिश्यूज और सेल्स बन सकते हैं। अगर हम बोन की कॉम्पोजिशन में आए तो बोन में जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स ऑफ द बोन आर कोलाजन फाइबर्स। तो जो बोन के अंदर मैट्रिक्स होगा वो कोलाजन फाइबर है। याद रखिएगा, इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स लाइफ। अगर आपको पार्ट 1 की बायोलॉजी याद है तो वहां पे आपने पढ़ा था द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट, वो बेसिकली रिबिस्को थी। सेम केस जब एनिमल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स हमारे पास क्या होती है, कोलाजिन होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कोलाजिन के फाइबर होंगे और साथ इसमें बॉन्स सेल होंगे, बॉन्स सेल। अगर हम बॉन्स सेल्स की बात करें तो हमारे पास 3 तरह के बॉन्ड सेल्स होते हैं। नंबर 1 ऑस्टियोब्लास्ट, नंबर 2 ऑस्टियोसाइट्स, नंबर 3 ऑस्टियोक्लास्ट। ये 3 तरह के सेल्स जो हैं वो बॉन्स के होते हैं। अगर हम बात करें ऑस्टियोब्लास्ट की तो ये बॉन फॉर्मिंग सेल्स हैं। ये बॉन फॉर्मिंग सेल्स हैं। ये क्या करते हैं, फॉर्म मैट्रिक्स ऑफ बॉन। ये बॉन का मैट्रिक्स बनाते हैं जो कि अनमिनरलाइज होता है, यानी मिनरल्स वगैरह ऐड नहीं करते। ये कोलाजिन वगैरह सिक्रीट करते हैं। ऑस्टियोसाइट्स की बात करें तो मैच्योर बोन सेल्स, एक बात याद रखिएगा, ऑस्टियोब्लास्ट ही जब मैच्योर हो जाते हैं देन दे विल फॉर्म ऑस्टियोसाइट्स। और ये क्या करते हैं, ये मेंटेन द लेवल ऑफ मिनरल्स। तो ये मिनरल्स के लेवल को मेंटेन रखते हैं, कैल्शियम वगैरह को, फॉस्फेट वगैरह को और डिफरेंट मिनरल्स को स्टोर करना, उनकी कॉम्पोजिशन को मेंटेन करना इसका काम है। ऑस्टियोक्लास्ट, these are bond dissolving cells, bond dissolving cells। ये जो बॉन्ड डिसॉल्विंग सेल्स है इनका काम होता है अपटेक कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम बॉन्ड्स और उसको कहाँ दे जाएंगे, इनटू द ब्लड, और इसको ब्लड में दे आएंगे। इससे रिजल्ट क्या निकलता है, इससे रिजल्ट निकलता है ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स जो है वो क्या होना शुरू हो जाती हैं, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती हैं। ये काम है ऑस्टियोक्लास्ट का। जब हमारी पैदाइश होती है तो आफ्टर बर्थ हमारी बॉडी में मोर देन 300 बोन्स होती हैं। लेकिन जैसे ही हम अडल्ट होना शुरू होते हैं तो एट अडल्ट या एट प्यूबर्टी ये रह जाती है 206। तो बेशुमार बोन्स को जो है वो डाइजेस्ट कर दिया जाता है
डीजनरेट कर दिया जाता है, फ्यूज कर दिया जाता है बाय द एक्शन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। जो सेकंड कंपोनेंट है हमारे पास वो है जी कार्टिलेज। अब कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो कार्टिलेज हमारे पास सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, जबकि बोन के बारे में हमने कहा वो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये हमारे पास सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है। अब इसके अंदर आल्सो कंटेन कोलाजिन मैट्रिक्स। इसका मैट्रिक्स भी कोलाजिन का होगा। बोन का मैट्रिक्स हमारे पास कोलाजिन, कार्टिलेज का मैट्रिक्स भी हमारे पास कोलाजिन का होता है। तो कार्टिलेज के जो लिविंग सेल्स होते हैं, इनके लिविंग सेल्स को हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स। एक बात याद रखिएगा कि जो कार्टिलेज हैं इनके अंदर ब्लड वेजल्स नहीं होती, इनके अंदर नर्व्स नहीं होती, जबकि बोन में जो हमारे पास ब्लड वेजल्स भी होंगी, इनके अंदर बोन मैरो भी होगा, इनके अंदर नर्व्स भी होंगी। जबकि कार्टिलेज में बोन मैरो भी नहीं होता, नर्व्स भी नहीं होती, ब्लड वेजल्स भी नहीं होती। अगर हम इनकी टाइप्स में आए तो दो मेजर टाइप्स हैं। नंबर 1 हाइलाइन कार्टिलेज, नंबर 2 इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट अबंडेंट टाइप है। तो कार्टिलेज में सबसे ज्यादा जो टाइप पाई जाती है वो है जी हाइलाइन कार्टिलेज, और ये प्रेजेंट होती है प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। तो जहां जॉइंट वगैरह इन्वॉल्व हो, दो बोन्स आपस में अटैच हो रही हों, वहां पे भी अच्छा खासा जो कार्टिलेज होगा वो हाइलाइन कार्टिलेज होता है। लंबी बोन्स के जो कॉर्नर होते हैं दे आर आल्सो कवर्ड बाय हाइलाइन कार्टिलेज। जैसे यहाँ जब हमने बोन बनाई थी तो ये जो एपीमाइसियम होती है ये अच्छे तरीके से कवर होती है बाय हाइलाइन कार्टिलेज। जबकि जो इलास्टिक हमारे पास कार्टिलेज है इसमें मोर फाइबर, मोर इलास्टिक फाइबर्स ऑफ कोलाजन, और ये बनाती है ईयर पिन्ना और एपिग्लॉटस। एपिग्लॉटस के बारे में तो आप जानते होंगे, जो कि ग्लॉटस की जो लिड होती है, जो ढक्कन होता है, जो कवरिंग होती है, उसे एपिग्लॉटस कहते हैं। ये भी हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर बना है। तो इस तरह इस टॉपिक में हमने एंडोस्केलेटन के दो मेजर कंपोनेंट्स को डिस्कस किया, जिसमें एक था बोन और दूसरा कार्टिलेज था। ये जो हमारे पास टॉपिक है ये विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ें हैं, एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास ये जो 3 टाइप्स थी ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा हाइलाइन कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट
शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है और पास पेपर में ये क्वेश्चंस पूछे भी हुए हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी करना है। सो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।